हेलो एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन लाइट का पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। तो बेटा अब इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल पार्ट जो है रिफ्लेक्शन पे, वो अब यहां पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने यहां पे, अगर आपको याद होगा तो हमने यहां पे अभी दो तीन चीजें पढ़ी है, कुछ फार्मूलाज हमने यहां पे डिस्कस की है। तो हमने क्या लिखा है कि यानी जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने जो पढ़ा था, यानी हमने लिखा था आर जो है दैट्स इक्वल टू 2f के बराबर होती है। और दूसरा हमने बेटा पढ़ा था 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय u माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय v, ये हमने डिस्कस की थी। और तीसरा हमने लिखा था मैग्निफिकेशन इज हाई डिवाइडेड बाय हेलो दैट्स इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। ये तीन फॉर्मूलाज जो है अभी तक हमने बेटा यहां पे डिस्कस किया था। ये हमने पढ़ी थी रिलेशनशिप बिटवीन जो है किसमें, प्रिंसिपल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड यानी फोकस यानी फोकल लेंथ के बीच में। और ये हमने पढ़ी थी मिरर फार्मूला, और चाहे कनकेव या कन्वेक्स मिरर में ये हमने पढ़ी थी मैग्निफिकेशन। ये चीजें हमने, ये फॉर्मूलाज तीन, यही तीन फॉर्मूलाज हम यूज करके यानी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास होंगे आएंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। देखो पहला जो न्यूमेरिकल यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम, इसको देखते हैं। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। आप किसी भी यानी कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकाल लीजिए जिसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे गिवन है, कितना है 32 सेंटीमीटर। अभी हम पहले इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका है, पहले गिवन निकालो। गिवन क्या क्या है वहां पे हमारे पास, मेरे पास अभी गिवन है r दैट्स इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और उसके बाद मुझे करना क्या है, निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, मुझे f निकालना है। तो अभी हम फार्मूला देखते हैं। तो जो मेरे पास अभी फार्मूला दी हुई है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या जो हम रिलेशन देखते हैं यानी द रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ है, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 2f के बराबर है। मगर मुझे f निकालना है, मुझे f निकालना है, यानी f कितनी होगी, जो 2 यहां पे मल्टीपल है, जब ये इस साइड आएगी तो ये इसमें डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे r डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f। r मेरे पास कितना है, गिवन है, यानी मैं लिखूं यहां पे f इज इक्वल टू r मेरे पास गिवन है 32 और नीचे मेरे पास क्या है 2 है। तो मैं इससे करूं 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहां पे 1 2 6 जार 12, तो मैं लिखूं f जो है दैट इज 16 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ है इसकी, ये हुई है, गिवन है। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल यहां सॉल्व किया है। हमें फोकल लेंथ निकालनी थी कन्वेक्स मिरर की, तो फोकल लेंथ क्या है 16। मगर मैंने कहा है कि कन्वेक्स मिरर, देखो अगर मेरे पास बेटा कनकेव मिरर होगा तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ यहां पे आती है तो उसका जो है वो माइनस आता है। लेकिन यहां पे कन्वेक्स की बात की गई है, तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ जब हम देखते हैं ऐसे है, और यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे प्रिंसिपल फोकस जो है वो इस साइड पाया जाता है। तो मिरर में जब हम देखते हैं तो फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो इस साइड में पाई जाती है। तो ये हमारे पास यहां पे गिवन है। तो अभी हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के वैल्यूज चेंज करेंगे लाइक हम अभी क्या बता देंगे कि आप मुझे फोकल लेंथ करके दीजिए, जिसमें अब यहां पे हम लिखते हैं हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर है, सिर्फ हमने वैल्यू चेंज किया है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी मेरे पास गिवन है क्या, यानी r जो गिवन है दैट्स इक्वल टू यानी 40 सेंटीमीटर मेरे पास वहां पे गिवन है। f मेरे पास क्या है ये मुझे मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या कह रहा है मुझे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मुझे सिखा रही है, यानी r जो है दैट्स इक्वल टू ट्वाइस f और f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो मैं ऐसे करूं f इज इक्वल टू r का वैल्यू यहां पे पुट डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4, तो मैं लिखूं f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो f का वैल्यू जो मुझे यहां पे आया है वो 20 सेंटीमीटर आया है। तो इसी तरह हम कोई भी न्यूमेरिकल हो यानी कहीं पे भी हो तो हमें क्या उसमें निकाल सकते हैं इजीली आंसर। अगर मुझे यहां पे फाइंड दी रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कन्वेक्स मिरर का है, अब यहां से थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज लाते हैं। यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे जहां पे हमने फोकल लेंथ लिखा है, फाइंड दी रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ फोकल लेंथ यानी ऑफ किसकी, कन्वेक्स मिरर, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर के बदले हम यहां पे लगाएंगे हुज फोकल लेंथ जो है, अब यहां पे हम गिवन लगाएंगे कि फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो मुझे अब फाइंड क्या करना है, देखो सेम ऐसे ही ले लेंगे हम, अगेन करेंगे। मेरे पास गिवन क्या है, हम लिखेंगे बेटा गिवन मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी गिवन एफ है वो है 15 सेंटीमीटर, और मुझे आर निकालना है, यानी आर कितना है मुझे, यानी आर मुझे अभी पता नहीं है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो ये हम फार्मूला देखें तो R किसके बराबर है, 2F के बराबर है। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 2 इंटू F का वैल्यू कितना है 15, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू यानी 5 2 10 2 1 2 तक कितना हो गया 3, और इतनी सेंटीमीटर जो है मेरे पास क्या है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम इजिली इनके न्यूमेरिकल्स जो है वो निकाल सकते हैं, किसके ऊपर, जो रिलेशन हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ के बीच में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कनकेव मिरर, अभी कनकेव मिरर के बारे में बात करें, अब फोकल लेंथ कितना है इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, is placed from the 20 कितना है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, how far from the wall an object be placed to form its real image on the wall। हमें यहां पे देखो क्या करना है, हमें यहां पे एक फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ हमें दी गई है, और हमें यहां पे इमेज जो है इमेज दी गई है, इमेज। तो हमें क्या बताना है कि how from the wall an object is placed, यानी कितना दूर था वॉल से, जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया था वहां से वॉल कितना दूर था, ताकि वहां से क्या बनी है, रियल इमेज जो है, जो 50 सेंटीमीटर पे बनी है किसी वॉल पे, यानी वॉल पे जो शैडो क्रिएट हुई है, इमेज बनी है, और वो कितनी दूर थी। अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके बाद हम यानी इमेज में से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, और ऑब्जेक्ट में को बाहर निकालने के लिए तो अब हमें वहां पे आएगी एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो हमें क्या आएगी वॉल से ऑब्जेक्ट के बीच में। देखो पहले बेटा हम यहां पे लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास याद रखना बेटा, ये पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, और हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पे। फिर हमें कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट कितना दूर था, यानी ऑब्जेक्ट हाउ फार फ्रॉम द वॉल एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट दीवार से कितने दूर पे खड़ा था, यानी कितने दूर पे, दैट मींस कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम करनी है। गुड, तो अब हम पहले गिवन लिखेंगे। एफ मुझे मेरे पास दिया गया है, मगर एफ जो है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, अगर हम कन्वेक्स मिरर अभी हमने इससे पहले देखा था, कन्वेक्स मिरर में हमने पॉजिटिव लिया है, और अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो यहां पे क्या है, फोकल लेंथ की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। और यहां पे इमेज जो V है, इमेज जो है ये कह रहा है रियल इमेज ऑन द वॉल, यानी जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो हम यहां पे -50 सेंटीमीटर प्लॉट करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, U कितना है अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला मुझे क्या कह रही है, वो कह रही है 1 डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय V डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय U, ये हमें कह रही है। तो मुझे अभी यहां पे देखो ये फार्मूला मुझे याद है, और जहां जहां पे मुझे ये वैल्यूज है ये ऊपर दिए हुए, इनके यानी जो इंटीजर्स है वो मैं यहां पे प्लॉट करूंगा। देखो पहले 1 डिवाइडेड बाय F का कितना है मुझे 20 सेंटीमीटर, और यानी पहले हम एक इसको थोड़ा सा हम निकालेंगे कि हमें अभी वेरीफाई क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय V। तो क्या मैं इस तरह लिखूं 1 डिवाइडेड बाय F, ये जो प्लस 1 डिवाइडेड बाय V, जब मैं इसको यहां लेके आऊं तो ये क्या बनेगा, -1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन U एज इट इज रहेगा। देखो बेटा अब यहां क्या करेंगे, अब यहां थोड़ा चलते हैं, यानी यहां चलते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब यह है कि हम 1 डिवाइडेड बाय F के बजाय हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, और माइनस एज इट इज जो अब फार्मूला का वायरस है, और 1 अपॉन V का भी है -50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन U। देखो बेटा इसमें अब हम यहां पे क्या करेंगे, 1 अपॉन 20 मगर साइन माइनस रहेगा, और माइनस क्या बन गया, प्लस 1 अपॉन 50।
यानी ये माइनस और इस माइनस को हमने मल्टीपल किया है, ये कितना बन गया 20 प्लस बन गया, तो इस इक्वल टू 1 अपॉन यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम लिखेंगे 51 जार 50 और प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस 21 जार 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 20 हो गया 1000, मगर यहां पे माइनस है, इसका साइन माइनस जो है बदस्तूर रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। समझ आया यहां तक? पहले हमने ये किया, उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हमने ये किया, यहां से हम लेके जा रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा लेके जाएंगे, 50 में से 20 गया तो कितना रह गया 30 डिवाइडेड बाई कितना है माइनस 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। इसको हम उल्टा पलट करेंगे, इसका भी उल्टा करेंगे, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 1000 मगर माइनस डिवाइडेड बाई कितना आएगा 30। 10 से 10 कट गया, तो अब लिखेंगे 3 1 जार 3 3 3 जार 9, यहां पे एक बचा, ये बन गया फिर से 10, और फिर लिखेंगे 3 3 जार 9, यहां पे 1 बचा है केवल, और पॉइंट ऊपर नीचे 0 3 3 जार यानी 3 3 जार 9 हो गया। तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस 33.3 सेंटीमीटर जो है इसका वैल्यू लिखेंगे। तो अब हमें क्या कह रहा है कि ये हमें u निकल गया, अब मुझे u भी आ गया, v भी आ गया और f भी आया है, तो अब मुझे क्या करना है कि हाउ फार यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये कितना दूर है। सपोज हम करेंगे लेट करेंगे कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम करेंगे वॉल से कितना हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि x है, तो हम लिखेंगे यानी देयरफॉर द डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस हम कहां से लेंगे ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल, हम वॉल से मानेंगे फ्रॉम द वॉल जो है उसको हम कितना लेंगे x, तो हम लिखेंगे ना x इज इक्वल टू यानी ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है 50, और इसमें से हम माइनस इसको करेंगे यानी प्लस करेंगे किसको, इसको प्लस, यानी प्लस अब इसमें प्लस करेंगे माइनस 33.3 को, तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसके बदले माइनस 33.3 सेंटीमीटर। तो जब हम यानी इसको 50 में से 33.3 निकालेंगे तो x का वैल्यू जो है वो आएगा 16.7 सेंटीमीटर, 16.7 सेंटीमीटर। तो इतना दूरी पे जो है ये ऑब्जेक्ट यहां पे पाया जाएगा। तो यहां से क्लियर हुआ है हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। हमने क्या किया है, पहले गिवन क्या क्या है वो हमने लिखे एज यूजुअल, फिर उसके बाद हमने मिरर फार्मूला लगाई है, मिरर फार्मूला यूज करने के बाद हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट किए हैं, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहां पे क्या यानी आंसर्स निकले हैं। देखो यहां से और यहां से जाके फिर यहां, यानी यहां से फिर यहां से जाके फिर वहां लास्ट में हमने x का वैल्यू जो है वो हमने निकाल दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे देखते हैं हम, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। पहले समझिए बेटे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिखा है, एक कनकेव मिरर लिया है और कनकेव मिरर के जस्ट सामने रखा है, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। द इमेज फॉर्मड, इमेज जो बनी है वहां पे वो क्या है 3 टाइम्स दिस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जितनी साइज ऑब्जेक्ट का होगा उससे 3 हिस्सा जो है क्या होगी इमेज होगी। तो हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी हमें कह रहा है कि आप 2 पॉसिबल चीजें निकालिए, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस बता दीजिए, कहां से, ऑब्जेक्ट से, यानी जो मिरर के ऊपर बने हैं। देखो पहला हम क्या लिखेंगे बेटा, पहला हम केस फर्स्ट, हमें 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस दिखाने हैं, तो पॉसिबल डिस्टेंस नंबर फर्स्ट जो हम यहां पे दिखाएंगे वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यानी ये जो कनकेव, ये तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में इमेज जो है वो क्या बनती है, यानी इमेज इज रियल। हम कहेंगे इमेज जो है इज रियल। इमेज जब रियल होगी तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है m इज इक्वल टू वो आएगा -3, क्योंकि 3 टाइम्स है तो -3 आएगा, हम सपोज करेंगे, तो हम यानी यहां पे लेंगे कि 3 टाइम्स है यानी दैट मींस कि -3 है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर की आ रही है, तो इसका मतलब है वो 15 सेंटीमीटर है। तो यहां तक हमें क्लियर हुआ है। तो पहले हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन यू, मगर मेरे पास मैग्निफिकेशन गिवन है, कितना है,
यानी -3 इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u। जो यहां से डिवाइड होता है यहां पे क्या होता है, मल्टीपल। तो क्या मैं लिखूं -3u इज इक्वल टू -v, माइनस माइनस कैंसिल, तो मैं लिखूं v इज इक्वल टू 3u। अभी मेरा v निकल चुका है, तो v मेरा आया है क्या, 3u। तो अब मैं मिरर फार्मूला इस्तेमाल करूंगा यहां पे, अकॉर्डिंग टू यानी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है क्या है मेरे पास यहां पे गिवन है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस प्लस 1/v है यहां पे। तो अभी मेरे पास गिवन क्या है बेटा, देखो 1/f मेरे पास गिवन है कितना है, -15 सेंटीमीटर है मेरे पास, और इज इक्वल टू 1/u। u मुझे कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं एज यूजुअल u लिखूं, प्लस 1/v, मगर v मुझे पता है वो इक्वल टू है किसके बराबर, 3u के बराबर। तो मैं यहां पे 3u यहां पे प्लॉट करूं, तो मैं यहां पे एज यूजुअल ऐसे लिखूं, 1/-15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/u। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, u 3u इंटू 1 कितना हो गया, 3u, और प्लस u इंटू 1 कितना हो गया, u डिवाइडेड बाय 3u इंटू u कितना हो गया, 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर। तो यहां पे लिखूं मैं इज एज यूजुअल 1 डिवाइडेड बाय -15 इज इक्वल टू, यहां पे लिखे हम 3u प्लस 1u कितना हो गया बेटा, 4u डिवाइडेड बाय 3u का स्क्वायर। ये बन गया 4u, ऐसे लिखें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, 4u डिवाइडेड बाय 3u का स्क्वायर। एक u और इसमें एक u कैंसिल हो गया, स्क्वायर था ना, तो ये कैंसिल हुआ है। तो ये कैंसिल जो ही हुए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय -15। ये जो 1 डिवाइडेड बाय -15 है, इसको हम एज यूजुअल ही लिखेंगे, और लिखेंगे इज इक्वल टू ऊपर 4 डिवाइडेड बाय नीचे में 3u। इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम लिखें फिर 3u इज इक्वल टू 3 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 कितना हो गया, यानी 60। जो एज यूजुअल हम अगर साइन यहां पे क्या रहेगा, -60। तो u कितना आया बेटा, -60 डिवाइडेड बाय 3, -60 डिवाइड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और u का जो है वो कितना आया है, 20 सेंटीमीटर। तो एक शर्त में, एक क्राइटेरिया में, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हमें 2 बार दिखानी। पहले हमने क्या लिया, एक बार जो है उसका वैल्यू जो मुझे मिला है कितना, 20। फर्स्ट केस में मुझे वैल्यू यहां पे 20 आया, समझो एक बार और। हमने क्या कहा है कि इमेज जो है रियल है, क्योंकि कनकेव मिरर है और इसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, तो दैट मींस कि जो इमेज जो साइज है उसका 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से साइज है। तो हमने क्या एज्यूम, हमने क्या लिया है कि यूं ही इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कनकेव मिरर की बात करें तो इमेज रियल होगी, तो मैग्निफिकेशन इसमें जो 3 टाइम्स है दैट मींस कि -3 होगी। तो फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ जो है इस साइड होगी, तो ये प्लस -15 आ जाएगी। तो हम पहले मैग्निफिकेशन इसमें निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास गिवन है, तो यहां से मुझे इमेज डिस्टेंस निकलेगी बेटा। तो जो ही हमने देखा, चेक किया, तो इमेज डिस्टेंस जो है मुझे कितना निकला है, 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द इमेज जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट, ये आया ना, यानी इमेज जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से। तो हमने मिरर फार्मूला जो ही यूज किया, तो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है एक पॉसिबल तरीके से निकली है। अब दूसरा केस देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो आराम से क्या है। अब केस नंबर 2 ले लेते हैं, यहां पे केस नंबर 2 यहां पे डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, देखो बेटा आराम से हम लिखेंगे केस 2, यानी केस नंबर 2 में क्या हम लिखेंगे, हम कहेंगे अगर अब जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल, यानी इमेज पहले हमने रियल मानी है, इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज अब वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन जो है m इज इक्वल टू 3। अभी तो जब रियल थी तो -3, और अब जब हमने वर्चुअल माना है तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, +3। तो हम ऐसे ले बेटा, हम लिखे मैग्निफिकेशन ऐसा वो किसके बराबर होती है, -v/u, और मैग्निफिकेशन हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u। जो यहां पे जो डिवाइड है ये क्या होगा, यहां पे मल्टीपल, तो हम लिखेंगे 3u इज इक्वल टू -v, तो हम v लिखे -3u के बराबर होता है। अभी जो v का वैल्यू है वो कितना है, -3u के बराबर है। तो अब हम क्या करें, यानी कैसे करें, अब आगे इस तरह से ले लेते हैं, हम लिखें यानी अकॉर्डिंग टू यानी मिरर फार्मूला को ले लेते हैं। तो मिरर फार्मूला हमें क्या कहती है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v है। तो अभी हमें 1/f तो हमारे पास कॉमन है 15, मगर साइन है जो है -15 है, और इसके बाद 1/u अभी नहीं पता है, प्लस
यहां पे 1/v, v जो है मुझे कितना है 3u, मगर -3u के बराबर है। तो बेटा इसको मल्टीपल करेंगे, माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस 1/-15 और इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/3u के बराबर होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम ऐसे लिखें 3u, हम लिखेंगे इज इक्वल टू ऐसे थे, एक मिनट, हम लिखें 1/-15 इज इक्वल टू 3u, हमने 3u और माइनस u लिखा और डिवाइडेड बाय 3u स्क्वायर एज यूजुअल, जिस तरह हमने अभी किया था। तो हम लिखेंगे 1/-15 एज इट इज इक्वल टू 3u में से u गया तो कितना बचा है 2u डिवाइडेड बाय 3u स्क्वायर, स्क्वायर और ये u कैंसिल हुआ है। तो हम लिखें, आप इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, हम लिखेंगे 3u इज इक्वल टू 15 2 कितना हो गया -30, 15 2 कितना हो गया -30 है, -30 इसका। तो जो यहां पे मल्टीपल है इसको यहां से डिवाइड लेते हैं, u इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 और 3 10 30, u इज इक्वल टू आया कितना -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो पॉसिबल डिस्टेंसेस आई है। एक पॉसिबल डिस्टेंस जो है u की वैल्यू जो है -20 आई है और दूसरी पॉसिबल डिस्टेंस जो है u की वैल्यू -10 आई, यानी फर्स्ट केस में आई है। यानी हम लिखेंगे फर्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो थी, पॉसिबल डिस्टेंस जो थी वो क्या थी, यानी u इज इक्वल टू -20 और सेकंड पॉसिबल डिस्टेंस जो थी बेटा वो क्या थी, सेकंड पॉसिबल डिस्टेंस यानी u जो है वो इक्वल टू 10 मगर -10 सेंटीमीटर थी। तो दोनों पॉसिबल डिस्टेंसेस हमने यहां पे क्लियर किए हैं। तो हमने ये आसान से क्या किया है, अभी पहले हमने रियल इमेज में मैग्निफिकेशन का वैल्यू -3 दिया था, अभी वर्चुअल इमेज हमने दूसरे केस में लिया तो इसका वैल्यू 3 दिया है। तो हमने ऐसे निकाला तो -3u आया, फिर हमने मिरर फार्मूला में इसे यूज करके और फाइनली जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मुझे कितना आया है 10 है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको वीडियो के नीचे यानी अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, तो उस पर आप मुझे मैसेज करके डाउट बता सकते हैं और टेलीग्राम आईडी भी है वहां पे, तो टेलीग्राम पे मुझे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कहीं पे भी जो भी क्यूरी है आपको, तो इसको इनके रिलेटेड वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन के। तो हमें क्या कह रहा है, कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। एक कन्वेक्स मिरर जो हमें क्या दिखा रहा है कि ऑटोमोबाइल का जो लगा हुआ है तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है 3 मीटर है। अरे पीछे से एक बस आ रही है जो इस कन्वेक्स मिरर में हमें दिखाई देती है और वो कितनी दूर है 5 मीटर है, मिरर से 5 मीटर दूर है। तो हमें क्या कह रही है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर मिरर से दूर है और आर जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो हमें क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ एन इमेज। आप हमें बता दीजिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, आप हमें बता दीजिए नेचर ऑफ इमेज बता दीजिए, आप हमें बता दीजिए साइज ऑफ इमेज क्या होगी। तो ये चीजें हमें यहां पे क्लियर करना है। तो बेटा हमें पहले गिवन में क्या देखते हैं, एक गिवन हमारे पास क्या हुआ दिया है, हमारे पास r दिया है जो किसके बराबर होता है 2f के बराबर, r इज इक्वल टू 2f। तो मुझे f निकालना है, f इज इक्वल टू r/2। तो r मेरे पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 1.5 मीटर जो है ये मुझे f आ गई। मगर f जो है ये एक कन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वेरी गुड। तो अब हमें u दिया हुआ है, मेरे पास u यानी ऑब्जेक्ट जो है, बस जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये कहां पे है, लोकेट है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से पीछे है कितना 5 मीटर। तो जो मिरर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ऑलवेज किस में होती है, नेगेटिव में होती है, यानी हमने 5 मीटर लिया है। तो मिरर फार्मूला देखते हैं बेटा, मिरर फार्मूला हमें क्या कहती है, वो हमें सिखा रही है, वो रेशियो ऑफ फोकल लेंथ जो है वो किसके, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज के बराबर होती है, इस तरह। तो मुझे इमेज ही निकालनी है ये, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे प्लॉट करता हूं तो मैं लिखूं 1 डिवाइड बाय एफ, ये जो प्लस यहां आएगा तो माइनस बनेगा 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/v जो है वो इक्वल टू है 1/f, f के बदले मैं वैल्यू करूं प्लॉट 1.5 और आगे माइनस 1/ और -5 यहां पे वैल्यू है, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस बन गया। तो मैं ऐसे लिखूं बेटा 1/v इज इक्वल टू
1/1.5, यानी माइनस माइनस बन गया प्लस 1/5। तो इसको अब यहां और यहां इस तरह करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या हम करेंगे, या हम इस तरह करेंगे 1/v को ऐसे ही। देखो जब भी हमारे पास 1/5 होता है, 1.5 होता है, तो उसको हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को जो ही हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय, या हम लिखते हैं एज यूजुअल 15 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बदले 1 और इसके बदले 0, 15 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर मेरे पास ऊपर ही 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट होगा तो क्या मैं ये नहीं लिखूं इसका उल्टा, यानी मैं लिखूं यहां पे 10 डिवाइडेड बाय 1.5, 10 डिवाइडेड बाय 1.5 नहीं, 1.5 अब नहीं आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 15 और प्लस करूंगा मैं यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 5 एज यूजुअल। देखो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या यहां पे डिनोमिनेटर कॉमन भी कर सकते हैं। देखो 15 है, यहां पे भी 15 बनाएंगे, 15 1 जार 15 और उसको ऊपर भी मल्टीपल करेंगे उससे, और 5 3 जार 15 ऊपर भी मल्टीपल करेंगे उसी से। देखो क्या करेंगे हम बेटा, हम लिखेंगे 1/v जो है वो इक्वल टू है, तो नीचे हम कॉमन यानी इसका ये ले लेते हैं, इसका जो कॉमन लिया हमने यानी डिनोमिनेटर 15 लिया है, और ऊपर हमने क्या लिखा है, यानी 10 इंटू 1 क्या हो गया 10, और प्लस कितना हो गया 5 3, तो ऊपर क्या आएगा 3। तो हम लिखें यानी v, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या है कि 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 है, और हम लिखेंगे एज यूजुअल v इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 13, यानी 15 और इसको डिवाइड बाय करेंगे 13 से, तो वो आएगा 1 अभी करोगा आप शाबाश 1.15 मीटर जो है इसका जो v का वैल्यू आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अभी हम यानी क्योंकि हमें दिखा रहा है पोजीशन, नेचर और साइज निकाल दिया है इमेज का, तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन जो है वो -v/u है, -v/u, तो हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे -v का वैल्यू जो है यहां पे देखो, यानी v कितना है और u कितना है, तो मैं लिखूं यहां पे -1.15 मीटर। ये माइनस इसके साथ नहीं है बेटा, बल्कि ये किसका है, फार्मूला का माइनस डिवाइडेड बाय, और नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो है वो कितनी है -5, माइनस से माइनस का कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू यानी 1.15 को डिवाइड बाय हम करेंगे किससे 5 से, तो वो कितना आएगा 0.23। तो यहां देखो 0.23 आया, तो दैट मींस कि m जो है वो लेस देन 1 आ गया है। m जो है या साइन वो याद कराओ जो मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ाई थी, m इज लेस देन 1। जिसने नहीं पढ़ी है, इससे पहले वाला मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने मैग्निफिकेशन पूरी तरह से डिस्कस किया है, तो वहां पे देखो m इज लेस देन 1। जो ही m लेस देन 1 होगी तो जो इमेज होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, तो इसको हम कहेंगे इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी साइज ऑफ इमेज जो है, इमेज क्या है इज डिमिनिश्ड, यानी इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, यानी थोड़ा बहुत, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है डॉट साइज या फुल स्टॉप, यानी डिमिनिश्ड थोड़ा उससे बड़ी होगी। और दूसरा जब हम कहेंगे यानी यानी जब हमने मैग्निफिकेशन देखा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो यहां पे आया है वैल्यू m इज इक्वल टू -0.23, यानी मैग्निफिकेशन जो है m का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आया है। जो ही m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, याद रखना पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या होता है कि इमेज इरेक्ट होती है। जो इमेज इरेक्ट होती है इसका मतलब है वो वर्चुअल होती है, तो इमेज जो है वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट भी होगी। तो इसका मतलब ये है। अब मुझे कह रहा है देखो बेटा, जो इमेज है वो क्या बन गई है, वेरी स्मॉल, या इमेज इज डिमिनिश्ड। जब डिमिनिश्ड इमेज हमें ट्रेस करनी है कि कहां पे बनती है, कहां पे आती है, तो हम इजीली उसे ट्रेस कर सकते हैं कि पोल एंड फोकल लेंथ के बीच में, यहां पोल एंड यहां पे हम फोकस और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में हमें आती है। ये क्योंकि ये हमें कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर यानी पीछे साइड में, तो हमें कहां ले लेते हैं, डिमिनिश्ड वहां पे कंसीडर करते हैं, जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो इमेज बनती है, तो वहां पे इसकी पोजीशन होगी। दिस वाज ऑल अबाउट अंडर द न्यूमेरिकल। हमें क्या दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लिखा है, तो वहां से हमने f निकाला और u भी गिवन था, मिरर फार्मूला यूज किया, और एज यूजुअल वहां पे हमें वैल्यू ऑफ v निकला है। v का वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने आगे मैग्निफिकेशन की, तो वहां से हमने साइज, नेचर और इमेज का साइज जो है, साइज, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज जो है वो हमने इजीली यहां से निकाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे इन्हें प्रैक्टिस किया करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। एक ऑब्जेक्ट है यानी 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, इसको हमने प्लेस्ड किया है किसके, कहां पे, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड,
यानी कितने डिस्टेंस पे हमने मिरर के स्क्रीन को प्लेस्ड किया है ताकि हम क्या हासिल करें, एक शार्प इमेज, एक शार्प इमेज हम वहां से हासिल ले। तो हमें इमेज डिस्टेंस ले लेनी है और उसके बाद हमें साइज और नेचर ऑफ द इमेज भी यहां पे लेनी है। देखो बेटा, तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या है h, मगर h किसकी, o की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये प्लस होती है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। और u जो है, u हमें गिवन है कितनी, यानी साइज इसकी दी हुई है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। जो ही कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स, और इसकी इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, दोनों में सेम है। और उसके बाद फोकल लेंथ, देखो अभी तक हमने कन्वेक्स, अभी तो हम कनकेव की बात कर रहे हैं, तो कनकेव का मतलब है नेगेटिव है, यानी 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या लेंगे, अभी हमारे पास एचओ दिया है, यू और एफ दिया है, तो मुझे पहले वी वेरीफाई करनी है। वी करने के बाद फिर मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। तो बेटा हम क्या करेंगे, कैसे करें, तो क्यों करें, देखो क्या करना है। अभी हम ले लेते हैं मिरर फार्मूला, हम लिखेंगे सिंपल में अकॉर्डिंग टू, यानी मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला को ले लेते हैं। तो 1/f जो है वो इक्वल टू है 1/u प्लस में 1/v के बीच में। 1/f, f जो है इसको एज इट इज, ये जो यहां पे u मुझे गिवन है v निकालना है, इस u को मैं यहां प्लॉट करूं तो -1/u इसके बराबर आएगा 1/v। तो मैं क्या यहां लिखूं 1/u के, यहां पे मैं लिखूं 1/v, सॉरी हम इसको यहां ले लेते 1/v जो है 1/f, f कितना है मेरे पास -15, और -1/u कितना है मेरे पास -25 है। तो अभी देखो यहां पे 1/u मुझे 1/v एज इट इज लिखूं, और 1/u के बजाय f के बजाय 1/15 और 1/u के बजाय 1/25। इस माइनस और माइनस को क्रॉस करें तो हम लिखेंगे 1/-15 और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/25 है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, वहां से भी आंसर ले लेते हैं, या हम डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे। देखो आसान तरीका है बेटा डिनोमिनेटर कॉमन करने का। तो सब में डिनोमिनेटर जो कॉमन होगा वो आएगा कितना 75। तो 15 में से कितना ऐड करेंगे या मल्टीपल करेंगे, जो ये 57 आएगा। तो जैसे देखेंगे 15 1 जार 15, ऐसे करोगे ना आप, तो कहां पे आओगे 15 5 जार हो गया 75। तो यहां से इसको मल्टीपल करो यानी 5, और माइनस प्लस लिखो यहां पे, इसको यहां पे क्योंकि ये माइनस है माइनस का साइन रखेंगे यहां पे, और प्लस ले लो यहां पे, यानी 15 इसको हमने किससे किया है 25 3 से हमने किया है, तो वही 3 यानी ये बन गया ना माइनस माइनस यहां पे बन गया ना, क्योंकि ये माइनस वाला साइन था, ऊपर भी माइनस आएगा और यहां पे आएगा 3। और हमने क्या किया है देखो, हमने ऐसा क्या है देखो, अभी हम करेंगे -5 में से 3 को बाहर निकालेंगे, तो हम लिखेंगे ऊपर से v इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे v इज इक्वल टू, इसको ऊपर 75 डिवाइडेड बाय में 5 से 3 यानी आएगा 2। क्योंकि देखो इसको भी हमने रेसिप्रोकल किया, इसका भी हमने रेसिप्रोकल किया, v इज इक्वल टू -75 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से यहां पे इसमें माइनस करेंगे तो वो आएगा v हमारे पास कितना माइनस एज इट इज लिखे गए 37.5 सेंटीमीटर जो है ये v आएगा। तो v मुझे क्या आ गया है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब रियल है। तो m क्या है मेरे पास -v/u, तो मैं लिखूं m इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही लिखूं, और v के बदले कितना लिखूं -37.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई u कितना है -25। माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, तो मैं लिखूं m के बदले m इज इक्वल टू, इन दोनों को जो ही मैंने मल्टीपल किया तो वो आएगा -1.5। 1 पॉइंट यानी मैग्निफिकेशन मुझे कितना आ गया है नेगेटिव, यानी -1.5। 1.5 मतलब ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन, तो साइज जो है वो एनलार्ज्ड ही होगा, जो ग्रेटर देन जो ही आया तो वो बड़ा ही होगा, यानी एनलार्ज होगा इसका साइज। और m जो है माइनस कितना आ गया यानी 1.5, तो मैं लिखूं m इज इक्वल टू, यानी हम लिखेंगे हाई हेलो, हाई हेलो, m मुझे पता है कितना -1.5, -1.5, ये जो यहां से मल्टीपल है, ये जब ये डिवाइड है ये यहां आएगा तो क्या आएगा मल्टीपल, क्योंकि ये मुझे गिवन है ना HO मुझे गिवन है कितना 4 इज इक्वल टू HI, तो 4 में से 4 इंटू 1.5 करेंगे तो वो कितना आ गया -6 सेंटीमीटर जो है यानी हाइट ऑफ इमेज। तो मैं लिखूं हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन ये, हाइट ऑफ इमेज ये, तो हाइट ऑफ इमेज जब आ गई तो ये क्या है इन्वर्टेड होगी, यानी नीचे की तरफ होगी। जो इन्वर्टेड होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड जो इमेज होती है तो वो रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लिखेंगे एक को क्या है, यानी इसका जो ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन 1, तो दैट मींस कि ये एनलार्ज्ड होगी,
एनलार्ज्ड होगी, और उसके बाद यानी जो ये जो है माइनस आ गया, हाइट ऑफ एन इमेज माइनस आया, तो माइनस मतलब क्या है, वो रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड जो है ये इमेज यहां पे पाई जाएगी। तो ये अभी तक हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं बेटा, कल मिलते हैं एक नए सेशन को लेके, न्यूमेरिकल्स को ही लेके, कल का क्लास भी न्यूमेरिकल्स ही होगा, कल भी ज्वाइन हो जाइए और दे दीजिए, पढ़िए न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझो, क्योंकि ये जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनको जानना, इनको पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सेशन में ही आता है। तो एंजॉय कीजिए इसे, और मिलते हैं कल एक नई न्यूमेरिकल सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे न्यूमेरिकल्स देखिए, प्लीज एंड प्लीज पूरे न्यूमेरिकल्स देखिए, ताकि आप लोगों को कल यानी एग्जाम में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ओके, दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।